हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विला। आज मैं हूं आपके साथ एक नए टॉपिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रही है। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? हेलो, आई एम फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड हमको क्या बता रहा है? आई एम सेकंड पार्ट प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे हमारे इसमें आ रहा है अरुण। अरुण क्या बोल रहा है? आई एम द फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट हूं मैं। इज प्लेइंग क्रिकेट। यदि हम इस दोनों को मिलाकर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सब्जेक्ट विच इज अरुण, सेकंड पार्ट हो गया इज प्लेइंग क्रिकेट विच इज प्रेडिकेट। नाउ सेकंड पार्ट, इसको हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट द पार्ट। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे बड़ी बात कि सब्जेक्ट होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया है ये सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पर सब्जेक्ट हमको समझ में भी आना चाहिए। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोट द पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो कोई पर्सन या थिंग को बता रहा हो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है, वैसे तो जनरली कहा जाता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, इट कम फर्स्ट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। द सब्जेक्ट में कम्स फर्स्ट, हो सकता है वो फर्स्ट में आए, और आफ्टर द प्रेडिकेट, यानी या तो प्रेडिकेट के बाद आए, और इवन बिटवीन द सेंटेंस। इट मीन्स कि सब्जेक्ट फर्स्ट में भी हो सकता है, प्रेडिकेट के बाद में भी हो सकता है, यानी एंड जिसे हम बोलेंगे सेंटेंस का, और बीच में भी हो सकता है। इसको थोड़ा और इजी में समझते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट। वो पर्सन और अ थिंग जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक चीज और इजी छोटे बच्चों के हिसाब से समझें कि डूअर दो सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में वर्क कर रहा होता है। देखिए, अब मैंने एग्जांपल है हमारे पास, रवि लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। तो रवि क्या है? ये जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है रवि क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है? रवि के बारे में बात की जा रही है। तो रवि क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब समझ में आ गया, अगर सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ अ सेंटेंस। और द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट, वो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रेडिकेट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ही सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता हो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, ठीक है। तो द प्रेडिकेट समटाइम्स बी अ सिंगल वर्ड, दैट वर्ड मे बी अ वर्ब। तो प्रेडिकेट जरूरी नहीं है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इज प्लेइंग क्रिकेट या इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वो बहुत बड़े सेंटेंस में आए तो ही वो प्रेडिकेट कहलाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड भी प्रेडिकेट की तरह वर्क करता है। कैसे? आउल हुड्स। तो अब आउल हुड्स, आउल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हुड क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, इट इज अ सिंगल वर्ड। और जब वो सिंगल वर्ड आता है तो मे बी पॉसिबल कि वो क्या होगी? एक वर्ब होगी, क्यों? इट इज अ साउंड ऑफ आउल। तो जब यदि सिंगल वर्ड आता है तो जनरली वो एक वर्ब के फॉर्म में होता है। आपने हमारी पिछली वीडियो में वर्ब पढ़े थे कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट आ रहा है रवि लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा पीछे एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें रवि क्या था? सब्जेक्ट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? लाइक प्लेइंग फुटबॉल। जो अंडरलाइन वर्ड आ रहा है ये क्या है? प्रेडिकेट। देखिए, प्रेडिकेट खुद बता रहा है कि वो प्रेडिकेट है। नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। कैसे? इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस मेरे लास्ट वीडियो में सेंटेंस जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इट इज वन टाइप ऑफ सेंटेंस या वन काइंड ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर रहता है, एडवाइस रहती है, सलाह रहती है ना। तो अब जैसे बोल रहे क्लोज द डोर, सिट डाउन, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास हाइड रहता है। हाइड मीन्स इसमें हमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, किसी का नाम नहीं दिख रहा है हमें, पर इसमें हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट,
इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टूवर्ड द एंड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, तो वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? कई बार पीछे, पीछे इन द सेंस लास्ट। नहीं आप कहोगे कि अरे मैडम लास्ट में तो मैड आ रहा है, सबसे लास्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट एंड में। वॉट अ टेरिबल मिस्टेक शी मैड। तो वॉट अ शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट? क्या इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है? नो, ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है। इसलिए हम इसे बोलेंगे कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड रहता है, जो हमेशा यू होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड में आता है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, या हम वीडियो में बता चुकी हूं मैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चंस को बताते हैं, है ना, क्वेश्चन बताते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ आएगा? क्योंकि उसमें तो व्हाट, व्हेन, व्हाई ऐसा कुछ लगा रहता है, या हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है। द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। अब वर्ब भी आप कहेंगे वर्ब क्या होता है? वर्ब भी मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। मीन्स इज मनु स्लीपिंग, तो मनु क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। स्लीपिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है मनु। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए। डू यू नो द आंसर। तो अब डू, दिस इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब। नो, दिस इज अ मेन वर्ब। नो यानी जानना, और यू क्या हो गया? हमारा जो हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तो डू यू नो द आंसर मीन्स हमारा सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? बीच में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, प्रेडिकेट होता है हमारा सेकंड पार्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है यू, ऑलवेज है ना, उसमें यू रहता है, हाइड रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बीच में आता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ओके, आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।